आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, यह व्यथा है ग्राम अमदर, जिला बैतूल की 70 वर्षीय काशीबाई की। एक टूटा फूटा घर, बरसात में टपकती छत, शौचालय की कोई सुविधा नहीं और जीवन में न कोई सहारा। काशीबाई जी घर में अकेली रहती हैं, न कोई कमाने वाला, न कोई सहारा देने वाला। कभी यह घर खुशियों से भरा था, 3 बेटे थे, लेकिन सब उन्हें छोड़कर चले गए। आज न उनका साथ है, न कोई पूछने वाला। बूढ़ी आंखों में इंतजार है कि शायद कोई आए, लेकिन दरवाजा हमेशा खाली ही रहता है। ऐसे कठिन हालात में जहां हर ओर निराशा ही निराशा है, वहां उम्मीद की किरण बनकर पहुंची है संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम। इस मुहिम के तहत काशीबाई जैसी बेसहारा माताओं को न केवल मुफ्त राशन, चिकित्सा, बच्चों को शिक्षा और जरूरत की सामग्री दी गई, बल्कि उन्हें यह एहसास कराया गया कि वे अकेली नहीं हैं। देखिए यह पूरी वीडियो। इस वक्त हम पहुंचे हैं अमदर ग्राम पंचायत पर। एक मुहिम चल रही है संत रामपाल जी महाराज जी की। यहाँ पर हर गरीब को राशन मुहैया कराया जा रहा है। माता जी राम राम। राम राम। माता जी आप अकेले हैं कि और भी है परिवार में? अकेली है भैया, अकेली रहती है। अब मेरे को मकान भी होना, संडास भी होना, ऐसा होना। मैं अकेली रहती है, भूखी लांगी जैसी कही है वैसी रहती है, कोई नहीं आगे पीछे। परिवार में कैसे भोजन पानी कैसे बनाते हो आप? अपने हाथ से बना लेना, खा लेना, जैसा बनता हो वैसा। अब क्या करेंगे। एक बाटली है छोटी सी, वो बाल्टी से पानी लाती है, बनाती है। आपके परिवार में और कौन कौन है? अपने परिवार 3 लड़के हैं। वो कहाँ है लड़के? ये इधर रहता है, एक इधर रहता है, एक उधर रहता है। आपके साथ कौन रहता है? कोई नहीं रहती, अकेली है। एक परिवार जो भरा परिवार था वो और 3 बेटों के साथ, जवान बेटों के साथ रहते थे, लेकिन आज असहाय होकर के अकेले ही यहाँ अपना गुजारा कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये ऐसे सोचने में मजबूर कर देते हैं कि एक परिवार होते हुए भी अकेले गुजारा करना पड़ रहा है। चलिए दर्शकों, हम आपको दिखाते हैं अंदर की तरफ क्या वाकई में कैसी स्थिति है। ये हम दर्शकों अंदर की तरफ जाते हैं और ये देखते हैं कि इनके घर की स्थिति कैसी है। हालांकि यहाँ पर जैसे हम चल रहे हैं, ये ऊपर 3 छप्पर लगा हुआ है। दर्शकों ये बहुत यहाँ पे भी काफ़ी ऐसे परिवार मिले हमको जो काफ़ी दयनीय स्थिति में है इनके घर। आप देख सकते हैं अंदर जाने में भी काफ़ी। माता जी यहाँ पर कैसे रहते हो आप? ये पलंग वगैरह नहीं है, कुछ भी नहीं है क्या? नहीं, ये खटिया ले गए, उसमें सोती है भैया। यहाँ पर यहाँ खाना बनाती है, ये चूल्हे पे खाना बनाते हो? हाँ, ये इतनी सी जगह है भैया, तुम देखो कुछ नहीं है। एक बुजुर्ग माँ है जो यहाँ अकेले रह रही है। माता जी आपसे जानना चाहेंगे, काफी तेज बारिश होती है और तेज बारिश में आपको अकेले यहाँ डर नहीं लगता? नहीं लगता ना। यहाँ तेज बारिश आती है तो पानी चूता है छत से? हाँ, चूथा व्यक्ति समझते कैसे भी लगा देती है, ऐसी रख देती रहती है। थाली वगैरह लगा दे तो उसमें पानी चूता है? हाँ, तो फेंक देती है, ऐसी करती है भैया। और जैसे यहाँ पर जो पानी भर जाता है तो फिर कैसे सोते हो? ऐसी जमा कर लेती है, फेंक देती है। अच्छा, पानी बर्तनों में भर करके फेंकते हो? फेंक देती हो, ऐसी करती है भैया। क्या बताऊं आपको? और क्या यहाँ पर जैसे क्या जरूरत है यहाँ पर? ये क्या जरूरत है? खाना बनाना ना, बस रहना, खाना, रहना, सोना। इनके घर पर ये कहना चाहिए इनके पास लैट बाथरूम नहीं है, कुछ भी नहीं है। इनका कहना है कि रहने के लिए छत भी नहीं है और लैट बाथरूम भी नहीं है। तो ऐसे में कैसे हो पाता है? कुछ नहीं तो क्या करूँगी, बहुत मुसीबत में। बुजुर्ग माँ है जो सुबह नित्य क्रिया के लिए जाना पड़ता है, लेकिन बहुत दूर जाना पड़ता है। ऐसे में इधर जाना पड़ता है, ये रोड है नहीं, वो रोड से जाना पड़ता, बहुत दूर जाना पड़ता।
अब क्या करूँ। तो हाँ। आज जो लोग आए हैं आपको यहाँ सामग्री देने, हाँ। कैसा लगा आपको? अच्छा लगता है भैया, वो जैसी अपने को हिम्मत आ गई कब क्या के अपने पास आटा भी है, सब है, बना सकते खा सकते, ऐसी जरा सी समाधान मन को आ गई है। तो जाहिर सी बात है, इनका कहना है कि आज हिम्मत सी आ गई है और इस परिवार को, इस माँ को जो है आज आटा और दाल मिल गया है तो हिम्मत आ गई, इनका कहना है। सर, आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर आप लोग कहाँ से आए हैं? हम सतलोक आश्रम बैतूल से आए, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी है। सर, एक चीज़ सामने आती है कि ये जो परिवार है, असहाय परिवार है, इनको राशन वितरण के लिए आप लोग कहाँ से ये सामग्री लेकर के आते हैं? जी, ये संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा मुहिम चलाई है। जो निर्धन है, ज़रूरतमंद है, उन परिवारों को राशन वितरण किया जाता है। ये संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा किया जाता है जी। ये राशन में आप लोग इनको क्या क्या दे रहे हैं? गुरु जी की दया से 20 प्रकार की सामग्री दी जा रही है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आटा है 15 किलो, 5 किलो चावल है, 2 किलो चीनी है, सूखा दूध पाउडर है 1 पैकेट, टाटा चाय है, खाद्य तेल है 1 लीटर, काले चने 1 पैकेट है, हरी मूंग दाल है 1 पैकेट, पीली मूंग दाल है 1 पैकेट और चना दाल है 1 पैकेट, हल्दी का 1 पैकेट है, लाल मिर्च का है और जीरा का 1 पैकेट है, नमक है 1 और अचार दिया जा रहा है, कपड़े धोने के लिए निरमा है 1 पैकेट, कपड़े धोने का साबुन और नहाने का साबुन है, और सब्जी में प्याज 2.5 किलो और आलू 2.5 किलो दिया जा रहा है जी। ऐसे संत जो जेल में रहकर भी इतनी सारी सामग्री मुहैया करा रहे हैं, ऐसे में आश्चर्य की बात नहीं लगती कि ऐसे में कैसे ये संभव है? संत रामपाल जी महाराज कोई आम जीव नहीं है, वो तो स्वयं पूर्ण परमात्मा है। उनके शब्दों में पावर है। जैसे कि शब्द चलते हैं वैसे ही काम होता है। जैसे एक आप नॉर्मल तौर पे देखो, जैसे एक प्रधानमंत्री होता है, उनके शब्द में भी पावर होता है। जैसे वो कल आके जैसे बोल दे कि यहाँ से एक मकान बनाना या रोड का काम चालू करना, तो दूसरे दिन काम चालू हो जाएगा, क्योंकि वो उस पद के लिए है, उसके लिए वो निर्धारित है, मतलब उनके शब्दों में पावर है। ऐसे भगवान के भी शब्द में पावर है। जो वो कोई भी मुहिम चला दे या कोई भी संस्था ऐसी कुछ चला दे, तो वो उसमें गुरु जी ने एक बार आदेश दिया तो वो अपने आप चल पड़ती है जी। ऐसे कितने परिवारों को आप लोग ये राशन सामग्री वितरित कर रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सर्वे हो रहा है। जो भी ऐसे निर्धन गरीब परिवार है, उनको ये सामग्री, पहले सर्वे होता है, फिर जांच में गुरु जी के पास जाती है प्रार्थना, फिर उनको सभी जो भी जितने भी परिवार मिल रहे हैं, ज़िले भर में ये सर्वे चल रहा है। वैसे तो गुरु जी के आदेश सारे भारत में ही हो गए हैं, सभी राज्य के लिए हो गए हैं। तो अभी बैतूल आश्रम यहाँ पे है, तो यहाँ बैतूल आश्रम के आसपास बैतूल ज़िले के अंदर सर्वे किया जा रहा है, और जो भी ऐसे परिवार मिल रहे हैं उनकी प्रार्थना लगा के ये राशन वितरण किया जा रहा है गुरु जी की दया से। कई बार ऐसा होता है कि पीड़ित परिवार जो होता है 1 महीने में राशन खत्म हो जाता है, तो फिर आप लोग कैसे करते? हमारे गुरु जी की तरफ से कार्ड एक मुहैया कराया जाएगा, उस पर आश्रमों के नंबर दिए जाएंगे। बोला जाएगा कि आपका राशन ख़त्म होने से 2 दिन पहले आप हमें बता दीजिए, सूचना दीजिए, हम तुरंत उन्हें राशन मुहैया करा दीजिए। ये कार्ड है जी, इस पर आश्रमों के नंबर लिखे जी, ये कॉल करके तुरंत हमें सूचना देंगे, हम तुरंत इन्हें सामग्री मुहैया कराएंगे जी। तो ये अभी आप उनको माता जी को कार्ड दे देंगे? जी। तो दर्शकों, देखा आपने कि ये कार्ड उनको माता जी को दे देंगे, और ये उनको देने के बाद ये माता जी जो है, संपर्क नंबर लिखे गए हैं, उसके द्वारा फिर ये कॉल करके बुला लेंगे, तो दूसरी बार भी इनको कहना चाहिए जो भी सामग्री घट रही है वो इनको प्रोवाइड हो जाएगी। तो ये बड़ी बात है जो संत रामपाल जी महाराज जी कहना चाहिए मुनिंद्र धर्मार्थ ट्रस्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा की ओर से ये असहाय परिवारों को जो मुहिम चलाई जा रही है, तो कहीं ना कहीं बेसहारा लोगों को सहायता प्रदान कर रही है। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस अथवा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते। यदि कोई लाभार्थी नशा करता है या मांसाहार करता है, तो उसे राहत सामग्री प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात नशा अथवा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया, तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं
और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं और असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए मध्य प्रदेश के सेवादारों का संपर्क सूत्र 8770819589105587 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब